आज तो सच में बहुत ज्यादा थकान हो गई। हाय हाय, मेरी बच्ची थक गई। ऐसी भी क्या शॉपिंग करके आई हो? माँ, आपको तो पता ही है, मुझे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद आता ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई और देखो इतना सा सामान खरीद के लाए। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा चली जाना, फिर ले आना। हाँ माँ, जाना ही पड़ेगा। हेलो। अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जी आंटी जी। अरे बहू, तुम बैठी कैसे हो? देख नहीं रही रेनू कितनी थक गई है? जाओ जाकर उसके और मेरे लिए चाय बना लाओ। मम्मी जी, थक कर तो मैं भी आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। बेटी थक कर आई है तो सबको दिखता है, लेकिन बहू भी तो थकी हुई है, ये किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं, सबके लिए चाय बना लेती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, आप लोगों की चाय। अरे, केवल चाय ही लाई हो? देख रही हो ना रेनू कितनी थक गई है। थोड़े नमकीन बिस्किट भी लगा लाओ इसके लिए। 1 महीने और सेवा करनी है, फिर तो मेरी बेटी ससुराल चली ही जाएगी। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, ठीक है जीजी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अभी अभी लखनऊ वाली बुआ का फोन आया है, वे लोग रेनू के लिए मिठाई लेकर आ ही रहे हैं। तुम जल्दी से 4-5 लोगों के लिए खाना तैयार कर दो। और हाँ देखो, उन्हें प्याज लहसुन का खाना बहुत पसंद है, और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा प्याज लहसुन खाते नहीं हैं। इस हिसाब से सारी सब्जियां 2 तरह से बनाना। भाभी, लाइए, मैं आपकी थोड़ी मदद करा देती हूँ। अरे अरे, कुछ दिनों की मेहमान है तू, कैसी बातें करती है ना? तेरी भाभी करने के लिए इतने से लोगों का तो काम है। आप बैठ मेरे पास, कुछ बातें करते हैं। लेकिन मम्मी, भाभी इतना सब अकेले कैसे करेंगी? अरे, उसकी तो आदत है, सब कर लेगी। चल, तू छोड़ ये सब। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी सास का फोन आया था, वो अभी थोड़ी देर में घर आने वाली हैं। फिर उनके साथ तुम्हें शादी की साड़ियाँ खरीदने जाना है। मेरे जो फिटिंग के ब्लाउज दिए थे वह भी ले आना। और हाँ, आते वक्त गीत गाने वाली को बुक करके आना। और हाँ सुनो, आने में तो रात हो सकती है, तो खाना भी अभी से बना कर जाना। अच्छा ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। अरे, शॉपिंग में काहे की थकान, हमें तो कोई शॉपिंग का काम पकड़ा दे तो हमारे तो पर निकल जाते हैं। वह तो रेनू को सब चीजें तेरी ही लाई पसंद आती हैं, इसलिए मैं शॉपिंग तो जा भी नहीं पाती। मौसी जी आई हैं, जरा उनसे थोड़ी देर जाकर बात करो। अरे सरला, बहू को क्यों परेशान करती है, सो जाने दे। अजी जीजी, कुछ नहीं, कोई थकान की बात नहीं है। बहू, जाओ 4 कप कॉफी बना लाओ। और हाँ, सबके लिए कंबल रख देना, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। जब से शादी का काम बढ़ा है, मेरे पास तो 2 पल बैठने की भी फुर्सत नहीं है। आज तो हद ही हो गई, बहू अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, चाय मुझे खुद बना के पीनी पड़ी। माँ, आज राधिका को तेज बुखार आ गया है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। वापस आकर ऑफिस जाऊंगा। खाने की तैयारी आप करके रखना। मैं तो आजकल की बहू का शरीर सोचकर परेशान हो जाती हूँ। बताओ, घर में काम ही क्या है, ऊपर से रोज वह शॉपिंग जा रही है, वह भी कार से आती जाती है, फिर किस काम में बुखार आ गया? क्या होगा अपना दिमाग खराब करने से? बेटे का जो मन करेगा वही करेगा। रेनू बेटा, देख जरा, इधर आ। हाँ माँ। मैंने और तेरे पापा ने मिलकर यह तेरे ससुराल में ले जाने वाले सामान की लिस्ट बनाई है, तू देख ले, तुझे और किसी चीज की जरूरत हो। आखिर मेरी बेटी को मैं कहीं कोई कमी नहीं होने दूंगी, बड़े ही नाजों से पाला है तुझे, ससुराल में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ ही तुझे भेजूंगी। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, यह सब तो
मेरे ससुराल में भी है। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो 24 घंटे का नौकर दहेज में दे दो। यह क्या तरीका है रेनू अपनी माँ से बात करने का? क्या गलत कह रही हूँ पापा? यह सब वस्तुएं तो हमारे घर पर भी हैं, लेकिन सुबह से शाम तक भाभी को 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। एक पैर पर खड़े होकर बेचारी काम करे जाती हैं। मम्मी खुद काम कराती नहीं है और 24 घंटे का नौकर रखती नहीं है। मुझे काम कुछ करने नहीं देती और बाई आती है तो उसे आधा अधूरा काम करवाती है। घर के काम भी भाभी करें, शॉपिंग के काम भी वही करें, मेहंदी वाली गाने वाली भी भाभी ही बुक कराएं, शादी की पैकिंग भी वही कराएं, चाय नाश्ता खाना सब अकेले वही संभालें, आने जाने वालों को एंटरटेन भी वही करें, आपके सामान भी वही खरीद के लाएं। ऊपर से भाभी को यह और सुनने को मिलता है कि आखिर थकान किस काम से होती है। जो करता है उसे ही सुनाया जाता है, इसलिए कुछ भी गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी सब भाभी पर ही होती है। कल को मैं भी शादी होकर जाऊंगी और मेरी सास मुझसे इतने ही काम करवाएगी, तो भाभी तो अब जाकर बीमार हुई है, मैं तो दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मुझसे यह ताने भी नहीं सुने जाते। बहू लाए हो या काम करने वाली बाई, आज तो भाभी को बुखार भी आ गया। अभी भी आपको और सबूत चाहिए कि थकान किस चीज में है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है माँ? बेटा गलती मेरी भी है, मुझे इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए था। अगर शुरू से ही हिसाब से चला जाए, घर के सभी लोग मिलकर घर का काम करें तो यह हालत ही ना हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब यह गलती मैं आगे से नहीं करूंगी, अपनी गलती को सुधारूंगी। ये हुई ना बात। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे ये क्या बहू, तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो? जाओ जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, शादी वाला घर है, अच्छे से रहा करो सज धज कर। थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकालो। लेकिन माँ जी, घर के काम। अरे बेटा, ये काम वाम तो होते रहेंगे, मेरी बहू सुंदर दिखनी चाहिए बस। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जाओ जल्दी से और बिल्कुल नई दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ। मैंने पड़ोस की कुछ औरतों को बुलाया है, शादी वाला घर है, गाने बजाने होंगे तभी तो रौनक आएगी। हाँ माँ जी, वो तो है। भाभी कोई मजेदार गीत सुनाइए। हाँ हाँ बिट्टू रानी, क्यों नहीं। छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, ये चश्मे वाले लड़के जो छत पे खड़े हैं, ये चश्मे वाले लड़के जो छत पे खड़े हैं, यही है यार मेरी ननदी के, यही है यार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, ये छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में घूमे, ये छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में घूमे, यही है पूत मेरी ननदी के, यही है पूत मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के। भाभी आगे तो सुनिए। ये पीली वाली साड़ी, ये लाल वाला लहंगा, ये पीली वाली साड़ी, ये लाल वाला लहंगा, दिला के गया यार मेरी ननदी को, दिला के गया यार मेरी ननदी को, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, ये सोने वाले झाले, ये हीरो वाले कंगना, ये सोने वाले झाले, ये हीरो वाले कंगना, दिला के गया यार मेरी ननदी को, दिला के गया यार मेरी ननदी को, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के, छपे हैं अखबार मेरी ननदी के। बहू, ये कैसा गाना गा रही हो तुम?
अरे मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? ये तो बस हंसी मजाक वाला गाना गाया है मैंने अपनी ननद रानी जी के लिए। इनके लिए गाना गाने का मौका रोज रोज थोड़ा ना मिलता है। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, ननद भाभी के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। अरे बिट्टू रानी, अब आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, बन्नी अंगने में, बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में। पहनू ना मम्मी सुन लो कॉटन वाला लहंगा, पहनू ना मम्मी सुन लो कॉटन वाला लहंगा, लगाए जिद बैठी रेशम के लहंगे पे, लगाए जिद बैठी रेशम के लहंगे पे, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में। पहनू ना मम्मी मैं फिरोजाबादी कंगना, पहनू ना मम्मी मैं फिरोजाबादी कंगना, लगाए जिद बैठी सोने के कंगने पे, लगाए जिद बैठी सोने के कंगने पे, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में। पहनू ना मम्मी सुन लो सोने का हरवा, पहनू ना मम्मी सुन लो सोने का हरवा, लगाए जिद बैठी हीरे के हरवे पे, लगाए जिद बैठी हीरे के हरवे पे, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में, बन्नी अंगने में, हाँ बन्नी अंगने में, फुलाए गाल बैठी बन्नी अंगने में। हाँ तो क्यों ना जिद करूं मैं? शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ा ना होती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अच्छा तो अब जल्दी से ये बताइए, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा और हमारी भाभियों के गाने कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, खुद भी हंसते रहिए और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी हंसाते रहिए।